हाँ तो देखो, आज हम ये एड मॉक का देखेंगे। तो बेसिकली मतलब तुम्हारे गेम्स में एड्स डालेंगे और उससे मतलब वो एड से तुम्हें मतलब पैसे मिलते हैं। तो वही डालना सिखा रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज़, ये एडमॉब है जो गूगल का, वो बस एंड्रॉयड और आईओएस के ऐप्स में चलता है। तो पीसी में अगर तुम्हारा गेम पीसी पे है तो नहीं डाल सकते। तो पहला काम करते हैं कि बिल्ड सेटिंग्स में जाके एंड्रॉयड पे स्विच प्लेटफॉर्म करना है। ये इसलिए क्योंकि पीसी गेम्स में ये एड्स नहीं डाल सकते। ठीक है, फिर एडमॉब का डॉक्यूमेंटेशन है। तो मतलब जितनी भी चीज़ें अभी बता रहे हैं ये सारी चीज़ें यहाँ दी हुई हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है जो बाहर से बता रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे यूनिटी वाला जो आइकन है, यहाँ पे यूनिटी से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन है कि यूनिटी गेम्स में कैसे एडमॉब डाला जाए। तो देखो, पहला काम है कि एडमॉब का प्लगइन होता है यूनिटी के लिए, वो डाउनलोड करना है। जिसके बाद यूनिटी में डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो। तो एसेट्स, इंपोर्ट पैकेज, कस्टम पैकेज, एंड डाउनलोड्स में तुम्हें डायरेक्टली मिल जाएगा ये डाउनलोड्स। जस्ट इंपोर्ट इट। ये सारी चीज़ें इंपोर्ट कर लो, जो भी चीज़ें हैं। फिर इंपोर्ट होने के बाद थोड़ा वेट करो। तो हाँ, ये कुछ चीज़ें पूछता है। तो ना ऑनेस्टली मुझे भी पूरी तरह से नहीं पता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, बट यूजुअली बस इनेबल कर दो ये सारी चीज़ों को। ये बेसिकली जो गूगल प्ले सर्विसेज होती हैं जो तुम्हारे एंड्रॉयड फ़ोन में भी होंगी, तो उससे उसकी फाइल्स को तुम्हारे गेम्स में वो अटैच करना, वो सारी डिपेंडेंसीज जो होती हैं उसे रिजॉल्व करने वाला काम होता है। तो ये खुद से कर लेता है, बस इनेबल कर दो एंड ऐड सेलेक्टेड रजिस्ट्रीज। फिर ये यूनिटी कुछ खुद से कर लेगा, बस वेट करो। इसे भी अप्लाई कर लो। अभी एसेट्स में जाओ, एक्सटर्नल डिपेंडेंसी मैनेजर एक आ जाएगा ये प्लगइन डालने के बाद। एंड जस्ट गो टू एंड्रॉयड रिजॉल्वर एंड रिजॉल्व। अगर रिजोल्यूशन सक्सीड हो गया मतलब प्लगइन ठीक से हो गया इंस्टॉल, नहीं हुआ तो फिर ट्रबल शूट करना पड़ता है। तो ऑनलाइन देख सकते हो कैसे होता है, मतलब काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो ऐसे बताना पॉसिबल नहीं है एक एक चीज़ें, बट करना पड़ता है वो। मतलब यूजुअली सही हो जाएगा। रेजोल्यूशन सक्सीड मतलब तुम्हारा ठीक से चल रहा है, तो यहाँ ओके कर दो। अभी तुमने प्लगइन इंस्टॉल कर लिया है, मतलब अब तुम स्क्रिप्ट्स की मदद से अपने गेम में एड्स ला सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडमॉब की वेबसाइट पे जाओ।
साइन इन करो। अब देखो यहाँ ऐप्स पे तुम्हारा अभी नहीं होगा कोई ऐप। अगर तुमने कोई पहले ऐप नहीं बनाया हो तो यू जस्ट ऐड एन ऐप। यहाँ पे अगर तुम एंड्रॉयड ऐप, iOS ऐप, मतलब कौन सा है वो सेलेक्ट कर लो। तो लेट्स से एंड्रॉयड ऐप है एंड इज द ऐप लिस्टेड ऑन सपोर्टेड ऐप स्टोर, मतलब तुमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है क्या ऐप, तो मतलब तुमने से किसी ने नहीं किया है अभी तक वो ऐप लॉन्च तुम्हारा गेम, तो नो कर देना एंड देन क्लिक कंटिन्यू। तो तुम्हारा एक ऐप ऐड हो जाएगा तुम्हारे एडमोम अकाउंट में। तो अभी मतलब तुम जब करना तो कर देना, अभी यहाँ दिखाने का कोई पॉइंट नहीं है वो करके। एंड देन वंस यू हैव क्रिएटेड दैट तुम्हारा इस तरह से आ जाएगा। जैसे मेरा में एथेनेटोस की जगह तुम्हारा वो ऐप आ जाएगा यहाँ पे, मतलब जो भी तुमने डाला हो, प्रोबेबली कुछ और नाम होगा, न्यू ऐप है इस टाइप का। अब देखो एसोसिएटेड विद एवरी ऐप देयर इज द नंबर ऑफ ऐड यूनिट्स। तो ऐड यूनिट बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐड है, मतलब एडमॉब 3-4 तरह के ऐड सपोर्ट करता है, तो वो एक एक तरह के ऐड से हो सकते हैं ये ऐड यूनिट में। तो यू गो हियर। तो जैसे मेरे ऐप में एक बैनर ऐड मैंने डाला था, तो वो चीज़ यहाँ पे मैंने डाली हुई है। ऐड यूनिट करने के लिए सिंपल ऐड यूनिट एंड सेलेक्ट द टाइप ऑफ ऐड। तो लेट्स से बैनर ऐड ही डालना है, सेलेक्ट ऐड और फिर उसे एक नाम दे दो कुछ भी, लाइक बैनर ऐप और समथिंग सिंपल। एडवांस सेटिंग्स में जाने का ज़रूरत नहीं है और क्रिएट ऐड यूनिट कर देना, तो दैट विल क्रिएट एन ऐड फॉर यू। तो इतना करने से तुम्हारे एडमॉब अकाउंट में एक नया ऐप ऐड हो जाएगा और तुम एक नया ऐड यूनिट क्रिएट कर दोगे। नाउ अब देखो ये डॉक्स में, डॉक्यूमेंटेशन में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं जो अभी तक की हैं मैंने। तो अगर कन्फ्यूजन होती है तो सिंपली ये डॉक्यूमेंटेशन पे जाके देख लेना। हाँ अब देखो गो टू यूनिटी एंड एसेट्स एंड गूगल मोबाइल एड्स, गो टू सेटिंग्स। ये एडमॉब से रिलेटेड सेटिंग्स हैं, तो तुम एडमॉब यूज़ कर रहे हो, इनेबल इट। हाँ अभी गो बैक टू द ब्राउज़र, गो टू अभी जो ऐप तुम्हारा है जिसमें एड्स डाल रहे हैं उसकी ऐप सेटिंग्स में जाओ। ऐप सेटिंग्स तो ऐप की आईडी होगी, ऐप आईडी, उसे कॉपी करो, गो बैक टू यूनिटी एंड एंड्रॉयड वाले में पेस्ट कर दो सिंपली। तो यू आर लिंकिंग दिस यूनिटी प्रोजेक्ट टू दैट ऐड, बस इतना कर रहे हो। अब टू शो दोज एड्स एक स्क्रिप्ट बनानी है, तो पहले एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट्स नेम इट एडमॉब एंड देन ऐड अ स्क्रिप्ट टू इट। So let एडमॉब बैनर। अभी डॉक्यूमेंटेशन में ये सारी स्क्रिप्ट्स वगैरह कैसे लिखनी है ये सारी दी हुई हैं। तो फॉर एग्जांपल पहले तुम्हें इनिशियलाइज करना होता है, तो उसका यू कैन डायरेक्टली कॉपी, मतलब मैंने भी कॉपी किया था डायरेक्टली यहाँ से। तो अभी हम बैनर ऐड सीख रहे हैं, तो लेट्स इम्प्लीमेंट अ बैनर ऐप। तो इसमें भी दी हुई है कि तुम्हें कैसे बनाना है, मतलब जो भी तुम्हें स्क्रिप्ट में डालनी है बैनर दिखाने के लिए वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो मतलब मैंने एक स्क्रिप्ट ऑलरेडी बनाई है इसके लिए, और ये शेयर कर देंगे इस मीटिंग के बाद ये स्क्रिप्ट। बेसिकली इसे कॉपी करके जो यूनिटी में नई स्क्रिप्ट बनाई थी वहाँ पे पेस्ट कर दो सिंपली।
हाँ दैट्स इट। तो अभी इसका मतलब बता देते हैं लाइंस का। तो पहले तो तुमने एडमॉब की जो एपीआई थी, मतलब जो तुमने प्लगइन इंस्टॉल किया था उसमें तुम्हारी यूनिटी में एडमॉब की एपीआई ऐड कर दी थी। तो पहले तुम उसे नेम स्पेस में डालते हो अपनी स्क्रिप्ट के। देन व्हेन द स्क्रिप्ट स्टार्ट्स एट द स्टार्ट ऑफ द गेम, तुम मोबाइल एड्स को इनिशियलाइज करते हो, मतलब बेसिकली यू आर मेकिंग अ कॉन्टैक्ट टू द एडमॉब सर्वर। एंड देन इन द स्टार्ट यू कॉलिंग रिक्वेस्ट बैनर। सो ये फंक्शन मतलब खुद से बनाया है, मतलब तुम बेसिकली बैनर एड्स को लोड करना का रिक्वेस्ट कर रहे हो, बेसिकली एक फंक्शन कॉल कर रहे हो। हाँ अभी देखो, तो इस फंक्शन में क्या है कि इफ़ यूनिटी एंड्रॉयड, मतलब इफ़ इट्स अ यूनिटी एंड्रॉयड ऐप, देन डू फिर ऐड यूनिट आईडी। हाँ अभी यहाँ पे देखो एक ऐड यूनिट आईडी है जो एक स्ट्रिंग है। तो ये जो हमने अभी ऐड यूनिट बनाया था अपने ऐप के अंदर, ये बेसिकली उस ऐड की आईडी है। तो बेसिकली अगर हमें बैनर ऐड चाहिए था तो हम बैनर ऐड हमने जो बनाया था, तो दिस वाज द बैनर ऐड आई क्रिएटेड। तो इसकी ये जो आईडी है बेसिकली इसे कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करना है। तुम यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। एंड यू कैन लीव दिस, मतलब यहाँ ये वैसे जैसा है छोड़ दो। मतलब अगर एंड्रॉयड ऐप नहीं है तो अनएक्सपेक्टेड प्लेटफॉर्म, मतलब ऐड तो लोड नहीं होगा, ऐसा होगा तो। एंड देन ये सब आगे के जो चीज़ें मैंने भी बस डॉक्यूमेंटेशन से कॉपी किया था, तो ज़्यादा यहाँ पे सोचने का पॉइंट नहीं है। तुम जो बैनर ऐड है वहाँ पे एक नया बैनर ऐड बनाते हो, एंड देन यू रिक्वेस्ट एन ऐड एंड देन यू लोड दैट ऐड। सो ये सारी स्क्रिप्ट ले लेना, अटैच कर देंगे मीटिंग के बाद, और बेसिकली ये कॉपी कर देना। तुम्हें जो करना है यहाँ पे अपना बस ऐड यूनिट डालना है। save this and open Unity, and it should work। हाँ तो अभी एक और चीज़ है कि यूनिटी एडिटर में एड्स नहीं दिखते हैं यूजुअली, तो तुम्हें अपना ऐप बिल्ड करना पड़ेगा, एंड देन व्हेन यू रन इट ऑन द फोन इट विल शो दोज एड्स। तो हाँ, तो दिस इज़ हाउ यू डू इट। मतलब अभी इतना है एड्स बनाने का, एड्स डालने का, सिंपल बैनर ऐड। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, अभी बताते हैं। इफ यू गो टू हियर इनेबल टेस्ट एड्स ऑन द डॉक्यूमेंटेशन, देखो अभी जो हमने ऐड डालना वो मेरे एडमॉम अकाउंट से डायरेक्टली था। मतलब मैंने एडमॉम अकाउंट पे एक ऐप बनाया और उसका एक ऐड यूनिट अपने यूनिटी गेम की स्क्रिप्ट में डाल दिया। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा यूनिटी गेम डायरेक्टली मेरे अकाउंट में जो ऐप है उसके ऐड से एड्स लाएगा, मतलब शो करेगा। तो व्हेन यू आर डेवलपिंग एन ऐड ये मत करना, बेसिकली ये करना गलत है। इफ़ यू डू दिस गूगल माइट बैन योर अकाउंट, बेसिकली बिकॉज ये जो एड्स हैं ये दिस इज़ फॉर द पब्लिक टू सी, because the companies which are paying for the ad, they are paying it for other people to see, and it doesn't make sense for you to see this ad while you are developing it. So when you are developing an app, just go to this enable test ads page on the AdMob documentation, and then go here. These are sample ad units. So मतलब ये basically test ads हैं। when you are developing this you can just copy। so मेरा बैनर ऐड है तो मैं सिंपली जो बैनर की ऐड यूनिट है वो कॉपी करके अपनी स्क्रिप्ट में डालूंगा। मतलब ऐड यूनिट आईडी चेंज करनी है मुझे व्हाइल आई एम डेवलपिंग माय ऐप। तो अभी यहाँ पे टेस्ट आईडी डाल दी है, एंड व्हेन आई फिनिश द डेवलपमेंट ऑफ माय ऐप, तो जब मैं रिलीज़ करने वाला हूँगा उस टाइम पे मैं जो एक्चुअल ऐप आईडी है, ऐड आईडी है, वो डालेंगे। तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट इस बात का ध्यान रखना, वरना मतलब तुम्हारा अकाउंट बैन हो सकता है। एंड देन आई थिंक ये हो गया है। तो बेसिकली हमने क्या किया है कि
गेम में एक सीन है और इस सीन में एक गेम ऑब्जेक्ट है। उस गेम ऑब्जेक्ट पे एक स्क्रिप्ट लगी है जो कि स्टार्ट होने पे एक बैनर ऐड रिक्वेस्ट करता है। तो इफ़ यू बिल्ड दिस ऐप तो वो ऐप फ़ोन पे खोलते ही एक बैनर ऐड आ जाएगा। सो लेट्स बिल्ड दिस ऐप। लेट मी सी इट anything save it on desktop. हाँ, ऐड बिल्ड करते टाइम तुम्हें ये सारी चीज़ें डालनी पड़ती हैं, तो बेसिकली दैट इज डिफरेंट थिंग। सो लेट्स सी काउंटर सी बिल्ड टेस्ट देन बिल्ड एंड सेव इट। तो ये ऐप बिल्ड हो रहा है अभी इस ऐप को अगर फ़ोन में इंस्टॉल करें तो इफ़ यू कैन सी द ऐड, मतलब फ़ोन पे दिस इज़ द सीन यू विल सी, क्योंकि एम्प्टी सीन था तो बेसिकली वो स्काई बॉक्स दिख रहा है एंड इन द बॉटम you'll see a small ad, you'll see a ad, that is the banner ad that you just created, if you can see on the camera. So that is how you add the banner app. I will share the script in the after the meeting. And one more thing, see तो हमने अभी banner ad डाला Unity में, I mean AdMob में और टाइप के ad भी होते हैं। तो बैनर ऐड as you saw मतलब it's a rectangular box and it shows basically एक rectangular box किसी भी स्क्रीन पे आ जाता है, usually bottom of the screen या top of the screen पे। then there is the interstitial ad, ये when you change, this is usually मतलब जब तुम scene change करते हो तो it's between two change of the scene, ये दिखा सकते हो ये ad। and then there is the native ad. So for example, if you have a news website and basically if you have many boxes, तो मान ले कि 2 बॉक्स आए जिसमें न्यूज़ कुछ है, तीसरा सिमिलर टाइप का दिखता हुआ बॉक्स आया है और उसमें एक ऐड है। बेसिकली दिस मिमिक्स द कंटेंट ऑन योर ऐप, दिस नेटिव ad, and then there is the rewarded ad. तो बेसिकली द यूज़र कैन चूज टू वॉच एन ad और उसे वो एक वीडियो दिखाएगा एंड आफ्टर द वीडियो यू कैन गिव द यूज़र सम रिवॉर्ड। तो मतलब इस टाइप के ऐड देखे होंगे तुमने गेम्स में कि तुम्हें ऐड देखने पे कुछ मिलता है। तो अभी मतलब बैनर ऐड का तुम्हें बता दिया, इसी तरह ऐड करने हैं जैसे मैंने अभी बताया और स्क्रिप्ट शेयर कर देंगे। एंड इंटरस्टिशियल एंड रिवॉर्डेड एड्स भी तुम यहाँ से देख सकते हो डॉक्यूमेंटेशन में। प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ छोटी डिफरेंसेस होते हैं, जैसे रिवॉर्डेड एड्स में शायद मैंने कभी डाला नहीं है रिवॉर्डेड ऐड, बट यू नीड टू फर्स्ट लोड द ऐड एंड वंस द ऐड इज़ लोडेड देन ओनली यू कैन शो इट, बिकॉज इट्स अ वीडियो, इट टेक्स लाइक सम टाइम टू ऐड इट एंड लोड इट। तो बस माइनर चेंजेस होते हैं ये सारे में। तो तुम यहाँ डॉक्यूमेंटेशन से देख सकते हो कैसे ऐड करना है इन सब चीज़ों को। एंड अदर देन दैट हाँ बस बिफोर यू रिलीज द ऐप जस्ट put this ad unit which you created in your account, बस ये डाल देना स्क्रिप्ट में instead of that test ad unit and it should be fine I think.